खुश आमदीद। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लाउड पर। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे हम सब रोज़ाना सुनते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन शायद पूरी तरह से समझते नहीं कि ये आखिर है क्या। तो चलें आज इस राज से पर्दा उठाते हैं। कभी सोचा है कि ये जो हमारी हज़ारों तस्वीर हैं, हमारी पूरी म्यूज़िक लाइब्रेरी, हमारी ईमेल्स, ये सब आखिर जाती कहाँ हैं? मतलब ये हवा में तो नहीं तैर रही होती, तो फिर इनका असल घर कहाँ है? यही सवाल आज की सारी गुफ्तगू का मरकज़ है। हकीकत तो ये है कि हम सब अपनी जिंदगियां एक तरह से क्लाउड पर ही गुजार रहे हैं। चाहे वो नेटफ्लिक्स पर अपनी पसंदीदा फिल्में देखना हो, स्पॉटिफाई पर गाने सुनना हो, या फिर गूगल ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स पर अपनी सारी अहम फाइलें महफूज करना। इन सब के पीछे क्लाउड की ही ताकत काम कर रही है। तो फिर चलें इस बड़े राज से पर्दा उठाते हैं कि आखिर ये क्लाउड है क्या चीज़? देखें, क्लाउड कंप्यूटिंग आसमान पर कोई बादल या कोई हकीकी जगह नहीं है। ये दरअसल एक मॉडल है, एक तरीका है जिसके ज़रिए हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर के बहुत सारे वसाइल जैसे कि सर्वर्स, स्टोरेज, यहाँ तक कि एप्लीकेशंस तक जब चाहें, जहाँ से चाहें रसाई हासिल कर सकते हैं। सीधे सादे लफ्ज़ों में ये ऐसा ही है जैसे आप इंटरनेट पर कंप्यूटर की ताकत और जगह किराए पर ले रहे हैं। अच्छा, तो कोई भी सर्विस क्लाउड कैसे बन जाती है? इसके पीछे कुछ खास चीजें हैं, कुछ बुनियादी उसूल। आइए क्लाउड के इन 5 ज़रूरी अज्जा पर एक नज़र डालते हैं। इसकी 5 अहम खसूसियात हैं। पहली है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, यानी किसी को भी कंप्यूटर की ताकत या स्टोरेज फ़ौरन मिल सकती है बगैर किसी इंसान से बात किए। दूसरी है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, मतलब इन सर्विसेज को अपने फ़ोन, लैपटॉप, किसी भी डिवाइस से इंटरनेट के ज़रिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरी है रिसोर्स पूलिंग। इसमें कंपनियां अपने सारे कंप्यूटर्स को एक बड़े पूल में जमा कर देती हैं और बहुत से लोगों को एक साथ सर्विस देती हैं। चौथी खुसूसियत है रैपिड इलास्टिसिटी। ये बहुत दिलचस्प है, यानी ज़रूरत पड़ने पर वसाइल को एक रबर बैंड की तरह फ़ौरन बढ़ाया या कम किया जा सकता है। और पांचवी है मेजर्ड सर्विस। यहाँ सिर्फ उतने ही पैसे देने पड़ते हैं जितना इस्तेमाल किया हो, बिल्कुल हमारे बिजली के बिल की तरह। ठीक है, जब बुनियादी उसूल समझ आ गए हैं तो अब क्लाउड सर्विस के मेन्यू को देखते हैं, और उसे समझने के लिए एक बहुत ही मज़ेदार मिसाल है जिसे कहते हैं पिज़्ज़ा एज अ सर्विस। तो मेन्यू पर सबसे पहली चीज़ है IaaS, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ये सबसे बुनियादी लेवल है। यहाँ आप क्लाउड प्रोवाइडर से सिर्फ बुनियादी चीज़ें किराए पर लेते हैं, जैसे सर्वर्स और स्टोरेज। पिज़्ज़ा की मिसाल में ये ऐसा है जैसे आपने पिज़्ज़ा बनाने के लिए सिर्फ अवन किराए पर लिया हो। आटा, टॉपिंग्स बनाना, वो सब आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा, मेन्यू में अगली आइटम है PaaS, यानी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ये डेवलपर्स के लिए एक ख्वाब की तरह है। यहाँ प्रोवाइडर हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम सब संभालता है और डेवलपर्स सिर्फ अपनी एप्लीकेशन बनाने पर तवज्जो देते हैं। पिज़्ज़ा की मिसाल में ये ऐसा है जैसे आपको एक पिज़्ज़ा किट मिल गई हो, आपको बस उसे जोड़कर ओवन में डालना है। और आखिर में आती है सबकी पसंदीदा चीज़, SaaS, यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये वो मॉडल है जो हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं। ये एक मुकम्मल तैयार सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट पर चलता है। पिज़्ज़ा की मिसाल में ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक गर्मा गर्म तैयार पिज़्ज़ा सीधा आपके दरवाजे पर आ गया हो, बस खोलो और लुत्फ उठाओ। ये टेबल देखें, ये पूरी कहानी को एक जगह जमा कर देता है। इसमें साफ नजर आ रहा है कि कैसे IaaS से SaaS की तरफ जाते हुए जिम्मेदारी आहिस्ता आहिस्ता सारिफ से प्रोवाइडर की तरफ मुंतकिल हो जाती है। IaaS में कंट्रोल ज़्यादा होता है तो SaaS में सहूलत सबसे ज़्यादा, क्योंकि तकरीबन हर चीज़ प्रोवाइडर ही संभालता है। तो सवाल ये है कि ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, लेकिन ये क्लाउड होता कहाँ है, रहता कहाँ है? यही चीज़ हमें इसके 4 डिप्लॉयमेंट मॉडल्स की तरफ ले जाती है। 2 सबसे आम मॉडल हैं, पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड। पब्लिक क्लाउड को आप पब्लिक बस की तरह समझें। ये अमेज़न या गूगल जैसी कंपनियों की मुल्कियत है और कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। ये सस्ता होता है क्योंकि सब मिलकर इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ प्राइवेट क्लाउड आपकी अपनी ज़ाती गाड़ी की तरह है। ये सिर्फ एक कंपनी के लिए होता है जिससे इस पर पूरा कंट्रोल और ज़बरदस्त सिक्योरिटी मिलती है, लेकिन जाहिर है ये महंगा भी होता है। तो फिर आता है हाइब्रिड क्लाउड, जो जैसा कि नाम से जाहिर है दोनों का मिक्सचर है। ये आपको पब्लिक क्लाउड की कम कीमत और प्राइवेट क्लाउड की सिक्योरिटी दोनों के फ़ायदे एक साथ देता है। कंपनियां अपने हसास डेटा को प्राइवेट क्लाउड पर और बाकी चीज़ों को पब्लिक क्लाउड पर रख सकती हैं। और हाँ,
ایک اور قسم بھی ہے جسے کمیونٹی کلاؤڈ کہتے ہیں۔ یہ تھوڑا خاص ہے۔ سوچیں، کچھ بینکس یا ہسپتال مل کر اپنا ایک کلاؤڈ بنا لیں تاکہ ان کے سیکیورٹی اور قانونی تقاضے ایک جیسے رہیں۔ یہ ایک مشترکہ پرائیویٹ کلاؤڈ کی طرح ہے۔ تو ان سب تکنیکی باتوں کا آخر مطلب کیا ہے؟ یہ سب اتنا اہم کیوں ہے؟ دیکھیے، ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے۔ کلاؤڈ صرف ایک ٹیکنالوجی نہیں ہے، یہ بزنس کرنے کا، کام کرنے کا اور نئی چیزیں بنانے کا ایک بالکل نیا طریقہ ہے۔ یہ سوچ میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ تو چلیں اس کی سب سے بڑی طاقتوں کو جلدی سے دہرا لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو لاگت میں بچت، کیونکہ آپ صرف اتنا ہی خرچ کرتے ہیں جتنا استعمال کرتے ہیں۔ پھر آتی ہے لچک، یعنی آپ اپنے کام کو ضرورت کے حساب سے فوراً بڑا یا چھوٹا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھروسہ، کیونکہ بڑی کمپنیاں اس کا خیال رکھتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، جدت۔ اب کمپنیاں ہارڈ ویئر کی فکر کرنے کے بجائے واقعی زبردست چیزیں بنانے پر اپنی پوری توجہ لگا سکتی ہیں۔ تو آخر میں ایک سوال، اب جب کہ کلاؤڈ ہمارے آج کو چلا رہا ہے، ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ بن چکا ہے، تو ذرا سوچیں یہ ہمارے آنے والے کل کو کیسی شکل دے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں ٹیکنالوجی کے لامحدود امکانات کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔